ठीक है, तो आप उसको हरारत वाली दवाई दें, बिना झिझक दें, बिना खौफ खतर दें, ठीक है। आप उसको सौंफ पुदीने का कावा दे के देखें, सौंफ पुदीना अदरक का कावा दे के देखें। आप अपनी नशिस्तों पे खड़े होकर उसका इस्तेमाल करना है, रास्ते में बिल्कुल नहीं आना। तो हमारे पाकिस्तान तिब्बी कौंसिल के सदर जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत वेलकम करता हूँ। कौंसिल के सदर और उनके साथ बाकी मुअज़्ज़ज़ अरकान को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। सब दोस्त जो हैं अपनी रहें, आगे रास्ते में कोई दोस्त नहीं आएगा, तो मैं जनाब से कहूँगा भरपूर तालियों के साथ सदर मोहतरम का, हमारे तिब्बी कौंसिल के सदर हैं, जो हमारी कौंसिल जहां हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, उनके सदर तिब्बी कौंसिल जनाब मोहम्मद अहमद सलीमी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सब दोस्त तालियों से भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। सब दोस्त अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मैं सर दावत दूंगा जनाब हमारे सदर पाकिस्तान नेशनल कौंसिल फॉर तिब जनाब मोहम्मद अहमद सलीमी साहब को, तो वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्क भर से, दूर दराज से और अफ़गानिस्तान से भी तशरीफ़ लाने वाले तमाम अतिबा कराम को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि आप दूर दराज का सफ़र तय करके इस अज़ीम फ़न कुश्ता साजी को ज़िंदा करने के लिए तारीख़ में अपना नाम लिखवा चुके हैं। और मुझे एहसास है कि 2 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और आज यकीनन आज भी सुबह से शाम हो गई और बड़ी भारी भरकम गुफ्तगू भी समात की होगी और कुश्ते बनाने भी सीखे होंगे, और यकीनन जो लोगों के लिए कुश्ते बनाते हैं ख़ुद भी कुश्ते खाते होंगे और उम्मीद है कि थके नहीं होंगे। क्या ख्याल है? अगर नहीं थके तो ज़रा अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलवाएं। डॉक्टर शेर अफगन साहब मेरे मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी आमला के रुकन और हमारे पंजाब के हरदिल अजीज़ रहनुमा डॉक्टर शेर अफगन साहब, मेरे भाई मेरे साथी हकीम प्रोफेसर हकीम शहजाद जवेद साहब, पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस पंजाब के फ़ाइनेंस सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन एग्ज़ामिनेशन और चेयरमैन हज कमेटी और हज एंड प्लानिंग कमेटी जनाब शहजाद जवेद साहब, और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हकीम मुजाहिद साहब जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस साहिवाल डिवीज़न, मेरे भाई हकीम अमानत अली तबस्सुम और जितने भी, और हकीम नज़ीर अहमद एडवोकेट, जितने भी साथी यहाँ पे जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, इसका इंतज़ाम व इंतज़ाम किया, यकीनन मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मैं इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने यकीनन एक अच्छा इक़दाम किया। और स्टेज पर इस तकरीब में अकलौती खातून डॉक्टर अनीला, ठीक है नाम ठीक है बोला मैंने, डॉक्टर अनीला, इनके लिए ज़रा क्लैपिंग, इनकी बहादुरी पर इनको क्लैपिंग करें कि एक तो ये कराची से तशरीफ़ लाई, दूसरा आप सब के मौजूदगी में एक ही शेरनी मौजूद रही और सीखा सिखाया यकीनन।
और यकीनन वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और एक शेर मैं सुनाया करता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि महफिल बोर सी है और फिर बातों की तरफ आते हैं। और मैंने अपने लिए आधा घंटा का जो ना वो तयन किया कि मैंने अपनी गुफ्तगू आधे घंटे में ख़त्म करनी है और उसके बाद मैंने अगली तकरीब में चीचा बदरी पहुँचना है और उसके बाद फिर आज ही मियाँ चन्नू भी पहुँचना है एक मीटिंग में। तो रात वापसी इंशाअल्लाह लाहौर होगी, तो थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू सुनिए। मगर उससे पहले मैं अक्सर ये शेर पढ़ा करता हूँ कि आग पानी में लगा दूँ तो बता कैसा लगे। कुश्ती आग नाल तैयार होंदे ने ना हजरत, आग पानी में लगा दूं तो बता कैसा लगे, हुस्न को इश्क सिखा दूं तो बता कैसा लगे। तेरी तस्वीर तेरे सामने रखकर जालिम, तुझी को तस्वीर बना दूं तो बता कैसा लगे। हज़रत मोहतरम, कुश्ता साजी यकीनन हमारे शोबा तिब्बे यूनानी, बल्कि अगर मैं सही लफ्ज़ बोलूँ आयुर्वेदिक और यूनानी, जो कुश्ता साजी है ये हमें हमारी तिब ने ये वैदक से मुस्तार लिया है और ये खालसतन इस खित्ते का सिस्टम है। कुश्ता जो है ये इंडो पाक की खालस चीज़ है, इस बात का पता है आपको। और ये तिब्बे यूनानी में, जब तिब्बे यूनानी मुख्तलिफ ममालिक और ख़ित्तों का सफ़र तय करते हुए पाको हिंद में आई है, तो यहाँ पे इसमें जहाँ बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल होती गई तो कुश्ता भी इस शोबे का हिस्सा बना। तो इस लिहाज से आप लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार और अहल हैं दूसरों की निस्बत कि आपके ये अपने खित्ते का सिस्टम है। और हमारी तिब क्या कहती है, कोई भी चीज़ आप जिस इलाके, जिस खित्ते, जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल में पैदा होने वाली चीज़ आपके लिए दूसरे माहौल से आने वाली चीज़ से कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है। बात मैं और आसान करता हूँ, फल हम इस्तेमाल करते हैं, वो फल जो आपके अपने इलाके में पैदा होता है और वो उस मौसम का होता है, वो उस मौसम के अमराज के लिए और उस खित्ते में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है उनकी निस्बत जो जिन में ये फल नहीं होता है। इसी तरह सब्जियां, इसी तरह नमकियात, सारी चीज़ें। और ये मेरी ज़ाती बात नहीं, ये साइंस कहती है। ये इसी इतबार से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान, ये एक शख्सियत इंडिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया के डीन फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन थे, यूनानी मेडिसिन थे, तो वो तशरीफ़ लाए। तो उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनसे एक बात कही, एक सवाल किया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, ये हमारे तिब में दर्जा चहारुम की अद्वियात, क्योंकि वो दिल्ली से आए हुए थे और लखनऊ उनका तर्ज तकल्लुम था, तो हमने भी कोशिश की कि गोया उन्हीं की ज़ुबान में गोया करके बात की जाए। तो मैंने कहा हज़रत, गोया के दर्जा चहारुम की अद्वियात हमारी तिब में आखिरी दर्जे में इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाती थी। हमारे बुज़ुर्ग दर्जा चहारुम की अद्वियात, बात समझ रहे कि नहीं? अच्छा, दर्जे चहारुम की अद्वियात आखिरी दर्जे में मर्ज़ की और मरीज़ को आखिरी लम्हात में इस्तेमाल कराने की तरगीब देते थे। आज दर्जा अव्वल और दर्जा दोम की अद्वियात अगर हम इस्तेमाल कराते हैं
तो मरीज को उस तरह फायदा नहीं होता, तो क्या करें? तो उन्होंने एक बात कही, और ये कई साल पहले की बात है। उन्होंने फरमाया कि वो फन, वो सकाफत, वो फनून कभी तरक्की नहीं करते जो एक जगह रुक जाते हैं, जो स्टेगनेंट हो जाते हैं, जो रुक जाते हैं, जो वक्त और हालात के मुताबिक अपने आप को अपडेट करते हैं, हालात के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वही जिंदा रह पाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अजान हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले। आप दोस्तों को अंदाज़ा है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कुश्ता कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? अंदाज़ा है किसी को? कौन सा? जी, और कोई दोस्त? कॉपर जी, कोई और दोस्त? फौलाद जी, और दोस्त जी? मरजान। कहाँ से आए आप? चकवाल से जी। मुर्तज़ा आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, संगजरा। ओके, अगर हम अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ, जरा थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। दुनिया भर में एक टेलीविजन पे इश्तिहार चलता है कि अगर आपने अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है तो वो यानी एबड की या फाइजर की CAC 1000 गोली, उसे हम कहते हैं शू शड़क गोली। पानी में गोलें शू करके वो निकलती है, और उसमें क्या होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारे यहाँ कितने कुश्तों में कैल्शियम पाया जाता है? अब ये नुक्ता अगर समझाएंगे तो आप यकीन जानिए कि हम ना, मैं ये इश्तिहार भी देख रहा था, ना जाने क्यों उस फील्ड में ज़्यादा गोताजन होते हैं जहाँ पे बदनामी के अलावा पैसा भी नहीं मिलता है, और वो रास्ता अख्तियार क्यों नहीं करते हैं जो हर बंदे की ज़रूरत है। लेकिन ये अजान सुन लीजिए। तो कैल्शियम का सोर्स हमारे यहाँ कितने कुश्ता जात हैं? मेरे भाई ने बात की कुश्ता गौदंती की, आपने बात की कुश्ता मरजान की, आपने भी बात कुश्ता मरजान की। अच्छा, सदफ और मरवारीद भी हैं, चूना भी है। अच्छा, ये सारे जो कुश्ता जात हैं ये कैल्शियम का कुदरती जरिया, नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम, और बड़ी वाफर मिकदार में हमारे यहाँ शोबा तिब में इस्तेमाल होते हैं। मसला क्या है? एक हम बीमारी पढ़ते हैं जिसे एल्ब्यूमिनूरिया, पेशाब में अल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है, तिब की जुबान में बौले जलाली। ये आजकल चूंकि गुर्दों के अमराज बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो बौले जलाली या एल्ब्यूमिन यूरिन में ज्यादा आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है। तो उसमें उसके लिए कौन सा कुश्ता इस्तेमाल कराते हैं? क्यों जी? क्यों मुर्तजा, तुम्हें पता है? खड़े हो जरा आप प्लीज, सॉरी, माजूद के साथ। कुश्ते ज़मुर्द, हमारे यहाँ एक कंपनी खमीरा ज़मुर्द भी बनाती थी, आजकल ड्रैप की वजह से शायद उनको बंद करना पड़ा, मगर कुश्ते ज़मुर्द हमारे पास मौजूद है। और
आप हैरान होंगे, ये जानबूझ के मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के, फौलाद तो आप सारे इस्तेमाल कराते हैं ना, वो तो हर एक की तख्ता मशक बना हुआ है, उससे भी बात करते हैं थोड़ी सी कि फौलाद क्यों, कैसे, किस तरह, और इतनी किस्में फौलाद की क्यों हैं। और अगर सबको एक जैसा फौलाद फ़ायदेमंद है तो फिर उस्ताद कराम कभी उसको जामुन के पानी में, कभी उसको तरबूज के पानी में, कभी उसको सेब के पानी में, कभी किसी पानी में, कभी किसी पानी में, इतनी मुशक्क़तें क्यों कराते हैं उस्ताद जी आप? फिर अगर फौलाद सारे ही एक जैसे बनते हैं तो फिर इतनी मुशक्क़तें क्यों? ये सवालात हैं कि नहीं है? बस ये सवालात ज़ेहन में रखिए, मैं बात आगे कंक्लूड करता हूँ। कुश्ता ज़मूर्द की मैंने बात की है, मुझे अगर मैं गलत ना हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग कम इस्तेमाल कराते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी सारी तवज्जो तांबे पे है, हमारी सारी तवज्जो महंगी चीज़ों पर है, हमारी चीज़ गौदंती पर तवज्जो शायद बहुत कम रहती है हमारी। जो असातिज़ा बताते हैं कि वो तवे पर खालस जलाकर भी कुश्ता तैयार, उसे गलो के पानी में नुगदा बनाकर आग दे तो फिर भी कुश्ता तैयार, उसे नीम के नुगदे में दाए दे तो फिर भी कुश्ता गौदंती तैयार। कितनी किस्म के चीजें जो आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं, उसमें नुगदा देकर आप कुश्ता गौदंती तैयार करते हैं। और किन किन मसाइल में और क्यों कर इस्तेमाल करते हैं, ये है हमारी असल अगली बहस। जो मैं अभी दोस्तों से जब हम बैठे थे तो मैं इनसे यही बातें कर रहा था कि अब हमने तारुफी प्रोग्राम हो चुके, अब जो अगला प्रोग्राम होने वो सिर्फ कुश्ता बनाना नहीं सिखाना, अब हमने कुश्ता बनाने से अगले मरहले की तरफ जाना है। अभी दोस्त बैठे हुए हैं भाई साहब, मैं रावलपिंडी में मैंने एक बात कही थी और एक और जगह मैंने ये बात का आगाज़ उकाड़े से मैंने किया था, उकाड़े में एक तकरीब से मैंने बात का आगाज़ किया था कि बच्चों को कहे ना घर में कि 54 लिखो 54, तो बच्चे कहते हैं ये क्या है, उसे कहना जी 54 कहते हैं, वो किसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं 54, फिर 4 ही लिख देते हैं। ऐसे है ना हमारे सारे घरों में, सारे जितने मर्जी हम दीनदार हैं, मेरे दादा, वालिद साहब, चचा, भाई सारे हाफिज हैं घर में, हम सब की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, कुरान हिफ्ज करें। वो अपनी जगह पर ठीक है, सवाब का काम है, वो सवाब का काम है, मगर बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। और हम अभी 54 में फंसे हुए हैं, हम अभी 54 में फंसे हुए हैं। हमने अब 54 से 54 का सफर तय करना है। कैसे तय होगा? कोई आपने ट्रेन पे बैठकर अफगानिस्तान नहीं जाना, कोई जहाज का सफर तय नहीं करना है, सिर्फ हमने अपने आप को खुद अपग्रेड करना है। और ये करना कोई मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता हो, एक तरीका इलाज है दुनिया में, जापान में वो इस्तेमाल से करते हैं काम्पो, जापानी तरीका इलाज है लोकल, जिस तरह हमारा तिब्बत यूनानी और वैदिक है, जापान में काम्पो है, चीन में वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसे आकोपंक्चर कहते हैं, वो बाकी चीजें भी उसमें है, क्यूना, आकोपंक्चर और सारी चीजें वो चीन में है। जापान जो तरीका इलाज है काम्पो, उसकी बेस ये है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के नमकियात होते हैं, इसकी कमी बेशी से बीमारी पैदा हो जाती है। वो पूरा सिस्टम आपके कुश्ते पे खड़ा हुआ है, वो आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं। फर्क क्या है? वो कुश्ता तांबा नहीं सुनना चाहते, वो सुनना चाहते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सिट्रेट, कॉपर मिलेट, वो ये सुनना चाहते हैं। और हम गुरेजे हैं कि हम ये क्यों कहें कि साड़ी तेबदा नग थले ना लग जाए, हम इस बात से गुरेजे हैं। नहीं दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने भी तरक्की का सफर तय किया, वो भी रुके नहीं रहे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मैंने कहा
कुश्ता साजी तिब्बे यूनानी का हिस्सा नहीं था, मगर इंडो पाक में इस खित्ते के मिजाज के मुताबिक अगर इस खित्ते के लोगों को ठीक करना है तो आपको मिनरल्स का, मेटेलिक कंपाउंड का, यानी धाती मुरक्कबात के कुश्ते देने पड़ेंगे, वरना मरीज ठीक ही नहीं होगा। ये फैक्ट है। मुझे इस बात से सख्त एलर्जी है जो ये लोग कहते हैं कि तिब में तरीका इलाज स्लो है, ये कोई महीने तक। मैं कहता हूं वो हकीम ठीक नहीं है, उसकी दवाई ठीक नहीं है। जो दवाई आप यूं इस्तेमाल करें और अगले 15 मिनट में रिजल्ट ना दे, वो तिब्बे यूनानी की दवाई नहीं है। फर्क क्या है? फर्क है हमारी समझने का, हमारी अंडरस्टैंडिंग का मसला है। हम चीजों को सही उस तरह उसका इदराक नहीं करते। हमारी शोबा तिब में जवारिश कमूनी सादा भी है, जवारिश कमूनी मुसल भी है, दुआल मिस्क सादा भी है, दुआल मिस्क हार भी है, दुआल मिस्क मोतदल भी है, दुआल मिस्क बारद भी है, जवारिश मस्तगी भी है, जवारिश तबाशीर भी है, जवारिश शाही भी है, जवारिश तबखीर भी है, जवारिश अनारीन, जवारिश आमला, इस तरह तरीफलों के नाम ले। इतनी चीजें अगर एक ही शोबा, हम कहते हैं जी जवारिश मैदे की दवाई को कहते हैं, मैदे के लिए जो इस्तेमाल, हाजमे के लिए जो मजूने इस्तेमाल होती है उसको जवारिश कहते हैं। फिर इतनी सारी जवारिशें बनाने का क्या मकसद है? किसी का मिजाज गर्म होगा ना, उसको दवाई ठंडी देंगे, किसी का ठंडा होगा उसको गर्म दवाई देंगे। ये करते हैं ना हम। इसी तरह से किसी को गौदंती ग्लो वाली देंगे तो किसी को नीम वाली देंगे, किसी को सिंपल तवे पे जलाकर दे देंगे, किसी में सिर्फ कैल्शियम की कमी पूरी करनी है। कब देंगे? जब हमें यह पता होगा कि जो आजादाना हालत में गौदंती होती है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। जब हमें यह पता होगा कैल्शियम क्या करता है और सल्फेट क्या करता है, जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि कैल्शियम टेम्परेचर को डाउन करता है और सल्फेट जो है वो एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि अगर बुखार हमेशा जिसमें इंसानी के अंदर किसी ना किसी इन्फेक्शन के नतीजे में होता है, बुखार एक अलामत के तौर पर आपके सामने आया है। अब दो काम करने होते हैं, एक काम करना होता है टेम्परेचर कम करें, वो पैराडोल देते हैं, और हम सिर्फ गौदंती, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि इलाज मुआवजे के लिए दो शर्तें लाजमी हैं। पहली शर्त क्या है? मरीज का अपने मुआलिज पर एतमाद, और दूसरी क्या है कि मुआलिज की अपनी दवाई पर एतमाद। ये अगर होगा, ये दवाइयों पर एतमाद कैसे आएगा? ये 5 मिनट में कुश्ता बनाकर सीख लेने से एतमाद आ गया आपको? नहीं दोस्तों, ये इन्होंने आपको तरगीब दी है कि ये सीखें, ये आप कर सकते हैं। सफर यहां से आगे शुरू हो रहा है। अब आपने इसकी केमिस्ट्री में घुसना है। हम बड़े फख्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं पहला कीमियादान मुसलमान, पहला अमराज चश्म का माहिर मुसलमान, हम जनाब पहले जो माहिरीन तिब्बो फन मुसलमान, बड़े फख्र से बात करते हैं। तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? अगर हमारा कीमियादान मुसलमान साइंसदान था तो फिर हमें केमिस्ट्री से इतनी चिढ़ क्यों है? हम इतनी केमिस्ट्री से दूर क्यों भागते हैं? दोस्तों, आज के बाद जो असातिज़ा ने आपको चीज़ें बताई हैं, जब अगली दफ़ा हम इकट्ठे हों, मैं इंशाल्लाह पूरी तरह इसमें आपकी जो मुझसे मुमकिन हुआ मैं माहिरीन को आपके साथ जोड़ूंगा। मुझे आपने सिर्फ ये बताना है कि ये आप एक कुश्ता तैयार कर रहे हैं और उसमें दमासा सुच्ची बूटी का नुगदा बनाकर आपने आग दी है। इस आग देने के बाद जो कंपाउंड तैयार हुआ है वो क्या हुआ है? वो क्या हुआ है? और वो अब किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? अभी मुझे 2 दिन पहले मुझे एक जियो से फोन आता है, खातून है, वो कहती है कि जी हम एक रिसर्च कर रहे हैं। थैंक यू।
ये ठीक है जरा, चलो बस ठीक है ये रहा। पहले मुझे मुश्किल होती थी खड़े होकर पानी पीने में, ना फिर मसला आ गया कि खड़े होकर पीना जायज़ है। उसने सवाल किया कि ये जो दमासा के मुतल्लक सोशल मीडिया पे बहुत सारी मालूमात आ रही हैं, ये कैंसर के लिए मुफीद है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा जी मेरा ख्याल भी यही है कि वो कैंसर के लिए मुफीद है। कहते नहीं कैसे? मैंने कहा जी इसमें आपको शायद मेरी बात पे इतना यकीन नहीं आएगा, आप अभी गूगल करें और इंटरनेशनल जो रिसर्च पेपर प्रिंट हुए हैं वो देखिए। ये ब्रेस्ट कैंसर में फ़ायदेमंद है, ये ब्लड कैंसर में फ़ायदेमंद है। 2 कैंसर्स में ख़ास तौर पर इसके ट्रायल बहुत अच्छे आए हैं और हमारे यहाँ रवायती तौर पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके नतीजे बड़े शानदार हैं। उसका जवाब क्या था? उसका अगला सवाल क्या था मुझसे? वो मोहतरमा फरमाती हैं कि मैंने शौकत खानम, अनमोल हॉस्पिटल और एक और हॉस्पिटल का 3 हॉस्पिटल के माहिरीन से रब्ता किया और उनको यही सवाल किया कि दमासा कैंसर के लिए फ़ायदेमंद है, आपका क्या ख्याल है? तो तीनों अस्पतालों के माहिरीन ने यह कहा कि जी इस बात के साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। अब वो 3 बड़े अस्पताल और पाकिस्तान के, यकीनन ये सवाल सुन के बंदे की एक दफ़ा तो मेरी गुम हो जाती है ना। तो आपके इस भाई ने क्या किया होगा उसका साथ? मैंने उनसे कहा, और ये जवाब मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि समझिए और सुनिए। मैंने इसे कहा उस लड़की से जो रिसर्च कर रही है, वो चंद दिनों में रिपोर्ट चल भी जाएगी जियो पे। मैंने उससे कहा कि अगर शौकत खानम, अनमोल और अस्पतालों के माहिरीन ये ना करें, ये ना कहें तो क्या कहें? मेन बैरियर पाकिस्तान में तहकीक के आगे मेन बैरियर ही ये खड़ा किया हुआ है। इसे एक अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्टर साहब सूडो एक्सपर्ट्स। सूडो कहते हैं झूठे को, धोखेबाज को, गलत बंदे को। ये सूडो किस्म के जो माहिरीन पैदा हो गए हुए हैं, वो जहालत की एक किस्म बताए दे रहा हूं आपको। जहालत की एक किस्म ये है कि मुझे चूंकि पता नहीं है इसलिए काम हो ही नहीं सकता। जहालत की एक किस्म ये है कि चूंकि मुझे पता नहीं लिहाजा ये काम नहीं हो सकता। ये जितने भी लोग हैं इन्होंने अपने इर्द गिर्द, ये शेर अफजल साहब को दे दें, जितने भी माहिरीन हैं जो एलोपैथिक सिस्टम से मुतल्लिक हैं, उन्होंने अपने आगे एक बैरियर, एक दीवार खड़ी कर ली है कि तिब्बे यूनानी की, नेचुरल मेडिसिन की कोई भी चीज सामने आएगी हमने पहली दफा नफी करनी है, मानना नहीं है। ये आज की कहानी नहीं है। आइए मैं आपको कुछ एविडेंस देता हूं। करंट मेडिकल डायग्नोसिस एक किताब है जो एलोपैथिक में डॉक्टरों को पढ़ाई जाती है। ये जब वो क्लिनिकल मेडिसिन कर पढ़ते हैं ना, उसमें ये किताब पढ़ाई जाती है, क्लिनिकल मेडिकल डायग्नोसिस। इसके 1998 से पहले के एडिशन देखिए, एक भी देसी नेचुरल मेडिसिन का जिक्र नहीं है। और आज पता है आपको कितनी दवाइयां उस किताब में लिखी हुई हैं? आज उसी करंट मेडिकल डायग्नोसिस के जो आखिरी अबवाब हैं वो हर्बल मेडिसिन से भरे हुए हैं, नेचुरल मेडिसिन से भरे हुए हैं, 60 अद्वियात तक पहुंच गए हुए हैं। और पहले क्या कहते थे कि ये नब्ज टकोसला है, यही कहते थे ना, नब्ज टकोसला है। आज उन्हीं की किताबें ये कह रही हैं कि ये नब्ज हो तो ये मसला होता है, ये नब्ज हो तो ये मसला होता है, ये नब्ज हो तो ये मसला होता है। साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ बातें कर रहे हैं। मसला क्या हुआ? असल में मसला आज से नहीं हुआ, मसला बहुत सदियों पहले का है, जब मुसलमानों के तमाम उलूम ट्रांसलेट कर लिए गए अंग्रेजी में। अब हमारा मसला ये है,
हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा दी, उन्हें हमारी तिब्बी किताबें हमारी जुबान में समझ नहीं आती। जब मैं ये कहता हूं कि मुनफसे बलगम, मैं ये कहता हूं वो मुखरजे बलगम, ठीक है, जब मैं कहता हूं जरूबे दिमाग, ठीक है, तसल्लुबुश्शराइन, जब मैं ये इस्तिलाहात इस्तेमाल करता हूं तो मेरे नए नौजवान डॉक्टर को ये इस्तिलाहात ऊपर से गुजर जाती हैं, बल्कि असूली बात ये है हमें भी पढ़ते हुए नींद आ जाती है। ऐसे है कि नहीं? बात जो सच हो, जरूरत इस बात की थी, अब दरमियान में सियाने लोग भी होते हैं, यही नॉलेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर वापस आया। ये जिस तरह हमारी मूसली है ना, मूसली सफ़ेद बहुत इस्तेमाल करते हैं हम, ये मैं देख रहा हूँ कस्तूरी प्लस कैप्सूल, मूसली सफ़ेद हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी मूसली कितने की तोला है? सबर कितने की है? 10 से 20 रुपए की तोला है मूसली पाक। और इंडिया जो है वो 40 से 60 रुपए के दरमियान है, और पाकिस्तानी 10 से 20 के दरमियान है। फर्क पता क्या है? ये सारी मूसली इकट्ठी होती है, बॉर्डर पे जाती है, वहां से वापस आती है फैसलाबाद, वहां पे प्रोसेस होकर दोबारा अकबरी मंडी जाती है, 60 रुपए की हो जाती है। और ये हकीकत बता रहा हूं आपको। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये चीज इंडिया से आई है, ये चीज नेपाल से आई है, ये चीन से आई है, ये अमेरिकन है। आजकल जो कैप्सूल बनाते हैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट की, ये अमेरिकन साल्ट होगा ना, बड़ा अच्छा काम करेगा। ऐसे ही है ना? अल्लाह अकबर। जवार साहब, मेरे को ये भी खबर है कि मन रिश्ते नहीं लभदे। अच्छा, गल समझ आ गई हूँ? इन्हों की कारण हाल है, मैं गल खोल के करना नहीं चाह रहा सी, बड़े अरसे तो दूसरी शादी की ख्वाहिश है। तो दोस्तों, अब मैं आखिरी बात कुश्ते पे करने वाला हूँ। एक तो ना ये अच्छी है, ये कोई चीज़ छोड़नी नहीं है हमने। तांबा भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कॉपर। आप देखें जितने भी मल्टी मिनरल यूज़ की जाते हैं, आप ना एक काम किया करें, कभी कभी बच्चों से कहा करें कि यार गूगल पे जाएं, उर्दू में लिखें, ज़रूरी नहीं है अब अंग्रेज़ी में लिखें, आज रोमन अंग्रेज़ी में लिखें। अब लिखें दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मल्टी मिनरल। अच्छा, टॉप पे आएगा, कहीं लिखा होगा सेंट्रम प्लस, फर्ज किया। अच्छा, अब लिखें सेंट्रम डबल प्लस के अज्जा क्या हैं, कभी ढूंढा करें। अच्छा, उसमें आ जाएगा आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, आयरन, कॉपर और चांदी, सिल्वर, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। ये सारी चीज़ें, ये जो मरजान बनाता है ना मुर्तज़ा, 16 किस्म के नमकियात अल्लाह ने कुदरती तौर पर मरजान के अंदर रखे। मसला ये है हमारे लिए सेंट्रम जो, अच्छा मैं एक ये भी फैशन है, ये है लोकल सेंट्रम। हमारे जैसे ये कपड़े मैंने उधार पहने हुए, जो लोकल जो है ना, वो लोकल सेंट्रम यूज़ करते हैं। कुछ क्लास है जो इम्पोर्टेड सेंट्रम यूज़ करनी है। तो आप क्यों नहीं इम्पोर्टेड बनाते? पापड़ मंडी से अच्छी अच्छी डब्बियाँ मिलती हैं, बड़ी खूबसूरत सब्ज़ रंग की डब्बियाँ, जो इंटरनेशनल पैकिंग आती है ना, फूड ग्रेड में जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर मरजान के कैप्सूल भर के बेचा करें। इससे ले 1500 रुपए किलो, आगे बेचे 15,000 रुपए के वो कैप्सूल। जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, रहोगे मेरे तरह ही मफलूकल हाल। करें, सीखें। आपको पता है कि एक इंटरनेशनल चेन है जो सिर्फ कुदरती ये जड़ी बूटियों और नमकियात को रीपैक करके सेल कर रही है। रूट 2 है और एक वो GNC। लाहौर में अगर गुलबर्ग जाएं, लिबर्टी क्रॉस करते हैं तो फरदौस मार्केट के सामने कॉर्नर पे एक शॉप है इसकी GNC की।
हमारे जो मरजान कैप्सूल हैं, जिसमें उन्होंने, हो सकता है, मुझे शक है कि मुर्तज़ा प्रोवाइड करता होगा उनको, मुझे शक है कि इससे लेकर बड़ी खूबसूरत पैकिंग में, इससे लिए उन्होंने 150 रुपए में, उन्होंने खूबसूरत पैकिंग के ऊपर लगाए 45 रुपए डब्बी के ऊपर, 1.5 रुपया स्टिकर के ऊपर, और ढक्कन 2 रुपए का लगाया। टोटल कॉस्ट हो गई उनकी 175 रुपए। कितने की बेचते होंगे? तुसी नहीं अमीर हो सकते, तुसी नहीं अमीर हो सकते भाईजान, वो 3500 रुपए की बेच रहे हैं। आपका कुश्ता मरजान आपके तरीके से बनाया हुआ। फर्क क्या है कि वो खूबसूरत दुल्हन को सजाकर अरूसी लिबास पहनाकर ऐसी हालत में पेश किया जाता है कि बड़ी बड़ी पजारों और मर्सिडीज से निकलकर 3500 से कम तो उनके नाक पे बैठता ही नहीं है। तो ये गाहक आप क्यों नहीं ले सकते? ये तब भी लेंगे जब आप अपने आप को उस तरह अपग्रेड करते हैं। सिंपल, आपने हमें अपनी दूरियां खत्म करनी है, अपने आप को एक दूसरे से जोड़ लेने हैं। किसी के पास एक नॉलेज, इसलिए ये साथी बैठे हुए हैं, बहुत इनके पांव धोकर पीने के काबिल ये लोग हैं, बड़े अजीम लोग हैं। ये फन इनसे हमने हासिल करना है, मगर इससे हासिल करके इसको आगे बढ़ाना है। अल्लाह के फजल करम से आप और मैं इस दौर में हैं जब एक दफा फिर पूरी दुनिया में तिब्बे यूनानी फल फूल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा इस साल का जो अपने आप से भी एक क्लेम है, वादा है कि मायूसी के बादल खत्म करने हमने, कोई मायूसी नहीं है। देखिए, आपका हिजामा फल रहा है, आपका फसद बढ़ रहा है, अब हम जोंकों की तरफ, इलाज की तरफ जा रहे हैं, लीच थेरापी, वेनिसेक्शन। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं हम फसद कर रहे हैं, डॉक्टर साहबा का मसला ये वेनिसेक्शन करती हैं। हमारा मसला है कि हम हिजामा करते हैं, इनका मसला है ये कपिंग करते हैं। हमारा मसला है हम जोंके लगाते हैं, इनका मसला है ये लीच थेरापी करते हैं। हमारा मसला है कि हम मालिश करते हैं, इनका मसला है ये मसाज करते हैं। फर्क सिर्फ है, नहीं फर्क कितना है। हमने, मुझे परसों को याद होगा, हमने मुझे एक सवाल अक्सर करते हैं, ताना मारते हैं, तो करशी वाले ने तो कुश्ता लिखना ही बंद करता है। मैं कितने कहते हूँ डब्बे में लिखो हुआ मरजान मुरक्कब, सदफ मुरक्कब। मैंने कहा मुर्तज़ा का नाम हम रख दें गुलाम फरीद, ये बंदा नहीं रहेगा? बंदा तो फिर भी रहेगा ना, एक कद्दू तो नहीं बन जाएगा। क्या ख्याल है भाईजान? सदफ मुरक्कब, कुछ चीज़ें कवानीन का मामलात होते हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट को में जाना होता है तो फिर वो GMP और ये वो मामलात। आम अपने तौर पर दवाइयों को जो मर्जी लिखते रहे, हमें कोई नहीं मना कर रहा। जो कमर्शियल इदारे होते हैं उनके कुछ अपने रेगुलेटरी मामलात होते हैं। जब उनकी दवाई, हो सकता है पाकिस्तान में कुश्ता सदफ लिखने पर कोई पाबंदी ना हो, यही दवाई जब दुबई में जाएगी तो हमारे जो शेख हैं, शयूख, उनको गुर्दे खराब होते हैं, शयूख, उनके मसले बनते हैं, तो उनको दवाई देंगे तो फिर बाज़ इदारे अपने असूल मुतय्यन करते हैं कि जो दवाई मैंने पाकिस्तान के लिए बनानी है यही बाहर जाएगी, मैंने उनके लिए अलग और इनके लिए अलग नहीं बनानी है। तो उस सिलसिले में फिर इंटरनेशनल कुछ तरीक़ाकार अख्तियार करने पड़ते हैं। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि अब जो सदफ उसमें डाला हुआ है वो कुश्ता नहीं है, अब जो मरजान डाला हुआ है कुश्ता नहीं है, वो सारी चीज़ें वैसी हैं। तो दोस्तों, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, ये मैं बात बार बार कहता हूँ। मेरे एक वफाकी मौसम में केस था, बातचीत हुई, तो मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ एक बात कर रहा हूँ। तो कुछ यंग डॉक्टर्स ने हम पर केस किया कि इन पर पाबंदी लगा दी जाए कि ये जो ये काम करते हैं इससे इन्फेक्शन बढ़ती है,
इससे एड्स हो रही है, इससे हेपेटाइटिस फैल रहा है, इससे मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती हैं। तो मैंने वहाँ उनसे कहा, और ये बात सुनने वाली है, मैंने उनसे कहा कि ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, ये मफरूज़ों पर मबनी बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई शुमारियाती जायज़ा स्टैटिस्टिक्स इनके पास कोई मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ये क्लेम कर सके। जो बात मैं करने वाला हूँ वो सुनिए ज़रा। मैंने कहा कि जी ये जिन्होंने जो बातें की हैं ये कोई ठोस बात नहीं है, ये हवाई बातें कर रहे हैं, मगर दुनिया में एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, अद्वियात के इस्तेमाल से हलाकतों की शरह, सिर्फ बीमारियों की शरह नहीं, मरने वाले मरीजों की शरह दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा हो तो फिर एक बात। दूसरा, मैंने कहा ये बात करते हैं कि हमारी दवाइयों से कुश्ते खाकर गुर्दे फेल हो जाते हैं, ये सुनते हैं ना हम, और ऐसे भी नजर झुका लेने शायद हम गल ठीक कर रहे हो यार, शायद है ठीक क्यों क्यों शायद ठीक ही कह रहे हो, पढ़े लिखे लोग ने ना। दोस्तों, दुनिया के 10 मुमालिक, ये बात आज लेकर जाइए, दुनिया के पहले 10 मुमालिक गुर्दों के नकारा होने की शरह के लिहाज से, जिसमें 6ठे नंबर पर चीन है, जिसमें 5वें नंबर पर इंडिया भी है, जिसमें 3रे नंबर पर अमेरिका भी है, 10 मुमालिक में पाकिस्तान शामिल ही नहीं है। तो अमेरिका में जो गुर्दे फेल होते हैं वो किस सन्यासी बाबे के कुश्ते खाकर हुए, या जो फ्रांस में लोगों का ये लीवर कैंसर हो रहा है और उसमें तेजी से लोग इस लीवर कैंसर में जा रहे हैं, वो किस सन्यासी के कुश्ते के नतीजे में जा रहे हैं? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? हम क्यों नहीं सवाल करते? ये हमें ये सवाल तब करेंगे जब हम ये पढ़ के बता पाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी इसको स्टडी किया करें। कुछ बातें हुई हैं कि सन्यासी जो हमारे, इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारे कानून में, यूएच एक्ट में, जब हम जराहों के हवाले से बात कर रहे थे उस वक्त भी ये सूरत हाल आई थी, तो हमने ये एक मूव चलाई थी, जितने भी जराहत कर रहे हैं वो अपने साथ एक हकीम बिठाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो उनका काम, कानून में इसका एक शेल्टर दिया हुआ है कि कोई भी जुहाल, कोहाल, जर्रा या मिडवाइफ जो है किसी माहिर तबीब के ज़ेर निगरानी काम कर सकता है। तो उसी शिक के तहत ये हमारा, चूँकि सन्यासी जो सन्यास है ये बुनियादी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके लिए किसी, अभी तक आपको किसी ऐसा दवाई बनाने के लिए, मतलब पर बनाकर देने के लिए अभी किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है आज तक। अब अपने मतलब पर बनाई दवाई बनाकर दे सकते हैं, अतः हम दवाई प्रेस्क्राइब करने का अख्तियार क्वालिफाइड रजिस्टर्ड हकीम को है। तो इसका एक हाल तो ये है कि हम अपने आप को जोड़ लें। दूसरा, हमने बात नोट कर ली है, इंशाअल्लाह चीन ने एक तरीक़ाकार अख्तियार किया कि जितने भी उनके रवायती मुआलजीन थे उनके लिए एक टर्म उन्होंने यूज़ की, और तमाम जो रवायती उनके मुआलजीन थे उनको रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया, कौमी धारे में ले आए, उनका एक मखसूस डोमेन दे दी। हम भी उसके लिए कोशिश करेंगे कि ये हमारे जो फ़न है, ये जो हमारा सिलसिला है, ये बड़े फले फूले, और इंशाअल्लाह अब आपके जितनी भी जहतें थी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसमें कुश्ता भी शामिल है, जिसमें दीगर फ़नून भी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े अच्छे दौर में हैं, आप तिब की तरक्की के दौर में हैं। अपनी उम्मीदें कायम रखिए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को इधर लाइए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, तिब भी तरक्की करेगी, और हम सब तरक्की करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये थे जनाब हमारे सदर पाकिस्तान नेशनल कौंसिल फॉर तिब जनाब मोहम्मद अहमद सलीमी साहब।